हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस में। और उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो कंपनी अकाउंट्स की चल रही है और कंपनी अकाउंट्स में हम इशू ऑफ शेयर, मीनिंग ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी एंड कंपनी रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको कंप्लीट कर चुके थे, जो कि चैप्टर फर्स्ट था। सेकेंड चैप्टर में भी इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, काइंड्स ऑफ डिवेंचर, ये भी पूरा कर चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिवेंचर। हमने शेयर्स को पढ़ा एंड डिवेंचर्स को पढ़ा, तो इन दोनों में अंतर क्या है। आज हमने टॉपिक लिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन द शेयर एंड डिवेंचर, अंश और ऋणपत्र में अंतर क्या है। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है और इस चैप्टर से आता ज़रूर है कुछ ना कुछ, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जब तक आप ये थ्योरी नहीं देखेंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल सही से समझ में नहीं आएंगे। तो आपको सलाह है कि सबसे पहले जितनी भी थ्योरीज़ हैं इनको सही से देख लीजिएगा। ओके, तो अभी हम दोनों में क्या अंतर है इस अंतर को ध्यान से समझते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इसी के लिए अपने पूरे मैटर को सही से बना करके लिख दीजिएगा। आपको जो मेन बातें हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, ठीक है। इनके लिए सेंटेंस बस बनाना है आपके लिए और बहुत ही इजी लगेगा। आप देखिए, जो भाई हमारे हिंदी मीडियम से हैं तो वो भी इसके लिए समझेंगे और समझने के साथ साथ में इसको लिख देंगे। अंतर क्या है, आपको बुक्स में मुश्किल से 6 और 7 पॉइंट ही मिल पाते हैं, बट हेयर मैंने यहाँ पर 10 टॉपिक आपको दे दिए हैं। तो अगर एक दो भूल भी जाते हैं तब भी आप 7-8 आराम से लिख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन द शेयर एंड डिवेंचर्स, अंश और ऋणपत्र में क्या अंतर है, ठीक है। इनके मीनिंग तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और फॉर द रिवीजन आज मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, किसी भी कंपनी में जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट है उस कैपिटल को यदि छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो छोटे से छोटा हिस्सा है वो क्या कहलाता है, हमारा शेयर कहलाता है। हिंदी में इसी के लिए क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ये छोटे छोटे भागों में क्यों डिवाइड करती है कंपनी, वो इसलिए करती है क्योंकि कंपनी अब अकेले सारा बिजनेस नहीं कर सकती है, उसमें आप सभी के पैसे की ज़रूरत होती है, जनता के पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी कि छोटे छोटे हिस्सों में अपनी कैपिटल को डिवाइडेड कर देती है। ओके, ऐसा करने से जो लोग हैं जिसके पास में पैसा इन्वेस्ट करने को है वो उन्हीं शेयर्स के माध्यम से अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको क्या मिलता है, उस पर डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब बात शेयर के बाद आती है डिवेंचर्स। फिर ये डिवेंचर्स क्या हैं, देखिए, जब कोई कंपनी शेयर्स को इशू ना कर करके वो किसको करती है, डिवेंचर को इशू करती है। डिवेंचर को हिंदी में कहते हैं हम ऋणपत्र। और ये ऋणपत्र क्या चीज़ होती है, अगर आप अपना कोई भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है। जो सर्टिफिकेट देती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। शेयर में भी सर्टिफिकेट मिलता है बट ये कंपनी के मालिक होते हैं। डिवेंचर में भी एक सर्टिफिकेट मिलता है बट वो क्या होता है, एज ए लोन पेपर होता है। ओके, तो ये दोनों का मेन है और बहुत अच्छे से समझने के लिए पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। अब हम इनमें डिफरेंस करते हैं। आइए, पहला है कैपिटल नेम, यानी जो हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर के माध्यम से तो वो बनती है जाकर के शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो हम डिवेंचर के थ्रू करते हैं इन्वेस्ट तो वो हमारी कहलाती है कौन सी, डेब्ट कैपिटल। इट इज शेयर कैपिटल, इट इज डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल मीन्स डिवेंचर कैपिटल, बट we can't rotate about the type of capital, debenture capital. We can only say that debt capital. Okay, next is profit name, यानी
जो अंशों पर प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। हिंदी में अगर हम बोलें तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, लाभांश कहेंगे, ठीक है। और ऋणपत्रों पर जो प्रॉफिट मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ओके, इट इज इंटरेस्ट और इट इज डिविडेंड, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो भी इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे, जरा थोड़ा धैर्य से आप काम लीजिए और मेरी बातों को समझिए और समझ करके सेंटेंस बनाना सीख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज होल्डर। होल्डर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने या तो शेयर परचेज किए हों या डिवेंचर, ठीक है, तो इन दोनों को रखने वाला क्या कहलाता है, होल्डर। तो इसको हम क्या कहेंगे, जिसने अंशों को परचेज किया है वो शेयर होल्डर कहलाएगा, जिसने डिवेंचर्स को परचेज किया है वो क्या कहलाएगा, डिवेंचर होल्डर कहलाएगा। ओके, पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो पेमेंट ऑफ प्रॉफिट का बेस होता है वो सबसे पहले इनको हर 6 मंथ में पे किया जाता है। डिवेंचर पे फिक्स्ड है और ये आफ्टर 6 मंथ पेमेंट करना ही होता है, बट इनका कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है। ये 1 वर्ष के अंत में भी हो सकता है, वर्ष के बीच में भी हो सकता है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अंशों पर क्या फ़ायदा है, भाई असली मालिक ही यही होते हैं। जब मालिकों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, बट इनको तो मिलना ही मिलना है। लेकिन इनको कितना मिलता है, फिक्स्ड मिलता है। ओके, नेक्स्ट रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है क्या, भुगतान, यानी जो भी पैसा इन्होंने लगाया है कंपनी में उसका पेमेंट वापस करना क्या कहलाता है, रिडम्पशन कहलाता है। तो देखिए अंशों का तो कभी रिडम्पशन होता नहीं, प्रीफरेंस का जरूर हो जाता है, अंशों का रिडम्पशन नहीं होता है। लेकिन जो डिवेंचर्स होते हैं इनका एक आफ्टर फिक्स्ड पीरियड इनका पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और कंपनी एक्ट 2013 में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अल्टरनेटिव में कि इनको कब पे किया जा सकता है, तो विदिन 10 ईयर्स। ओके, आगे 6 नंबर वोटिंग राइट। वोटिंग राइट का मतलब होता है वही मत देने का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार, ठीक है। वोट देने का अधिकार सिर्फ किसको होता है, शेयर को होता है, शेयर होल्डर को होता है, नॉट फॉर डिवेंचर होल्डर। क्यों, क्योंकि ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। कंपनी में जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं वो वोटिंग के थ्रू ही किए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में कई हज़ार लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। तो कौन सी बात मानी जाए कौन सी ना मानी जाए, इसके लिए क्या होता है, वोटिंग चलती है। और जब वोटिंग चलती है तो उसमें जिधर वोट ज़्यादा हो जाते हैं, जिधर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, वही डिसीजन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो